यस। 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 क्या चीज? वर्किंग कैपिटल हम लोग का दिया हुआ है 1,44,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट्स बराबर 1,44,000, और ये उधर जाके प्लस CL हो जाएगा। ठीक है। अब तुम ऊपर से रेशियो उठाओ। करेंट रेशियो हम लोग का दिया हुआ है 2.2:1। करेंट रेशियो का ये फॉर्मूला होता है। करेंट एसेट्स को हटा के तुम यहाँ पे बैठा दो 1,44,000 प्लस CL। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इधर उधर अगर करें 1,44,000 इक्वल्स टू 2.2 CL, उधर जाएगा तो माइनस CL। तो 1,44,000 इक्वल्स टू 1.2 CL। तो 1,44,000 डिवाइडेड बाई 1.2 इक्वल्स टू CL। तो 1,44,000, पॉइंट हटाने के लिए 10, और ये 12, 12 12 144। तो ये हो गया 1,20,000 इक्वल्स टू CL। तो हम लोग का करंट लायबिलिटी बराबर 1,20,000। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठा दो। करेंट एसेट्स इक्वल्स टू 1,44,000 और करंट लायबिलिटी 1,20,000। तो करेंट एसेट इक्वल्स टू 2,64,000 आ गया। इसके बाद हो गया कैक्सा ये हुआ। देखो, जल्दी करो कंप्लीट। ट्रेडिंग पेल बनाओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, भेजा फोड़ो। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। हो गया बाबू। हो गया। ये नीचे भी हो गया ये वाला। नीचे वाला पोर्शन देखो, हो गया। लिक्विड रेशियो हम लोग का दिया 1.7:1। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन हम प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ देते हैं। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, हम बैंक ओवरड्राफ्ट को भी छोड़ देते हैं। तो बोलो मेरे को करंट एसेट्स पता है तो कितना है करंट एसेट्स? करंट एसेट्स 2,60,000, और करंट लायबिलिटी कितना है? तो इक्वल्स टू 1.7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस स्टॉक। तो 1,20,000 को हम 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नहीं है ना।
कितना आएगा x से मल्टीप्लाई करके? -60,000। स्टॉक बराबर 60,000। अगला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया हुआ? तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? जीपी बाई में एक, ये कितना आ गया? 25 GP 4 से। अब तो इसमें कुछ नहीं दिया है ना? फिर लिखो अगेन, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये हम लोग का दिया हुआ है 7%। तो इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल इंटू 100, नहीं लिखेंगे। तो इसका अगर दायां बायां हम करें तो 100 नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 7 नेट सेल। उसके बाद डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो देखो दिया हुआ कितना, 6 टाइम। और इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर इक्वल्स टू 6। यहाँ से भी कुछ नहीं होगा। अगेन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखो दिया हुआ 5.6 टाइम। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 5.6। तो हम लोग का यहाँ से भी स्टॉक निकला था ना बाबू? ये देखो 60,000। अब देखो, अब कोई उपाय नहीं है। हाँ, क्लास में है सर, थोड़ा देर बाद फोन करता हूँ। फिर भी थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। अगेन, उसके बाद क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये हम लोग का दिया हुआ, ओ ये तो लिख दिए, हाँ ये हो गया। उसके बाद क्या है? थोड़ा सा जस्ट वेट। प्रोप्राइटर फंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हम लोग का दिया हुआ 1 लाख, नहीं 1 लाख नहीं, 1.2 1:1। तो ये हो जाएगा प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 1.2 बाई में 1।
तो प्रोप्राइटर फंड इक्विटी शेयर कैपिटल अभी बोले थे ना, दिया है आप लोग का। इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का 6,50,000। अब इसको अगर हम लोग घुमाए फिराएं तो ये 1.2 में 1 = 6 लाख। तो बोलो प्रोप्राइटर फंड कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो। 6,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, 7 लाख। फिर लिखो अगेन, प्रोप्राइटर फंड इक्वल्स टू 7,80,000। अब प्रोप्राइटर फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इक्वल्स टू 7,80,000। तो हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमें लोग यहाँ से रिजर्व निकाल लेंगे। अच्छे, देयर फोर रिजर्व इक्वल्स टू 7,80,000 माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 6 लाख। तो बोलो रिजर्व कितना हो। अब कोई चारा नहीं है, उसी को हम लोग एवरेज स्टॉक मानेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हम लोग का स्टॉक कितना निकला था, 60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बाबू, 3 लाख। ठीक है, तो अब ऊपर उठो, अब ऊपर उठो। ये देखो यहाँ से, ये देखो 25। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ दिया हुआ था 3,36,000। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हम लोग का आएगा, तो ये 25 सेल, और वो इधर आएगा तो -4 सेल इक्वल्स टू 84 लाख। तो ये हो गया 21 सेल इक्वल्स टू 84, फिर सेल इक्वल्स टू 84 लाख को डिवाइड कर देंगे 21 से। तो ये हम लोग का आ गया, सेल आ गया 4 लाख। हो गया। अब सेल आ गया तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल आ गया 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, ग्रॉस प्रॉफिट 3,36,000। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 64,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ से तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 7। नेट सेल कितना था भाई, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100, देखो कितना आएगा। ये आया तो 28,000। अब तुम्हें, अब यहाँ से
इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का 64,000 है। नेट प्रॉफिट 28,000, कितना आएगा? तो आ गया 36,000। मेरे ख्याल से सब तो हो गया। और कुछ बचा? डेटा टर्नओवर रेशियो कहाँ था ये? तो क्रेडिट सेल तो पता चल गया ना। सेल कितना था? सेल 4 लाख उस, तो ये 4 लाख, ये 6 टू एवरेज डेटर। तो भाई एवरेज डेटर बराबर कितना होगा बताओ? हाँ तो लिख लो 66,660। एवरेज डेटर यही एज्यूम कर लेंगे कि ये हम लोग का डेटर है। अब तुम लोग घर में कर लोगे। सब तो निकाल ही दिए। ट्रेडिंग पीएल जो भी है सब कर लेना।